हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 321 से क्वेश्चन नंबर 360 तक यानी कि कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस को डील करेंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में मुख्यतः फसली पौधों से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निर्मित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित दो अनाजों के बीच संकरण से बना है। दो अनाज के बीच संकरण से ट्रिटिकेल एक मानव निर्मित अनाज बनाया गया है और यह दो अनाज है राई और गेहूं। इन दोनों के बीच संकरण करा के ट्रिटिकेल नामक एक नया अनाज बनाया गया है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा आर। कथन ए है, ताइचुंग नेटिव एक गेहूं की एक बौनी किस्म है जिसके प्रवेश से भारत में हरित क्रांति आई। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि, देखते हैं क्या है। तो कथन आर कह रहा है कि इसे ताइचुंग कृषि सुधार स्टेशन ताइवान में विकसित किया। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें से सही ऑप्शन होगा केवल आर, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ए गलत है, आर सही है। तो ए इसलिए गलत होगा यह, इसमें देखते हैं फिर से। ए इसलिए गलत होगा कि यहाँ पे कह रहा है ताइचुंग नेटिव एक गेहूं की एक बौनी किस्म है। यहाँ तक तो ये बात सही है, लेकिन इसके प्रवेश से भारत में हरित क्रांति आई यह कहा गया है, तो यह गलत होगा। तो यह कथन इसमें इंक्लूड किया गया है, यह गलत है। तो इसमें यहीं तक सही है कि ताइचुंग नेटिव एक गेहूं की एक बौनी किस्म है। तो इस आधार पर ये गलत होता है। और यह सही है कि यह ताइचुंग कृषि सुधार स्टेशन ताइवान में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 323, सोनारा 64 गेहूं की एक बौनी किस्म है जिसने भारत में हरित क्रांति में जरूरी भूमिका निभाई। इसको सोनारा 64 इसलिए कहते हैं क्योंकि सोनारा 64 गेहूं की एक बौनी किस्म है, यह सही है। भारत में हरित क्रांति में जरूरी भूमिका निभाई इसने, यह भी सही है। और लेकिन कह रहा है कि इसको सोनारा 64 इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वैज्ञानिक पी सोनारा ने 1964 में उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा इस किस्म को विकसित किया था। नहीं, यह गलत होगा। यह वैज्ञानिक पी सोनारा के नाम पर नहीं है, इस नाम के वैज्ञानिक नहीं है। यह एक्चुअली सोनारा नाम का एक नॉर्दर्न मैक्सिको में एक जगह का नाम है सोनारा, और उसी जगह पर यह सोनारा 64 नाम की यह किस्म विकसित की गई है। और इसी चलते इस जगह के नाम पर ही गेहूं की इस किस्म को सोनारा 64 नाम दिया गया है। यह नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था और इसी चलते चूंकि इस स्थान पर विकसित किया गया इसलिए इसे सोनारा 64 नाम दिया गया। सोनारा 64 को वाई किरणों के माध्यम से संशोधित करके तैयार किया गया है और इसमें सोनारा 64 और लेरमा रोजा 64 के म्यूटेशन के माध्यम से संशोधित एवं एकीकृत करके भारत की जलवायु के अनुकूल कई तरह की गेहूं की किस्में बनाई गई हैं, जैसे कि शरबती सोनारा, सोनालिका, कल्याण सोना इत्यादि। तो इस तरह से इसमें आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 324, इनमें से कौन सा कथन गेहूं की फसल के लिए सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए संकेतों से कीजिए। तो इसमें सही कथन चुनना है, गेहूं की अच्छी फसल के लिए ठंडी सर्दियां और शुष्क व तेज गर्मियां उपयुक्त हैं। नहीं, और गेहूं की फसल के लिए उच्च तापमान के साथ अधिक नमी हानिकारक है। और सही जल निकास वाली दोमट और दोमट मटियार मिट्टी जिसका पीएच 5 और 6 के बीच हो गेहूं के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, यह कथन सही है। और शुष्क मौसम में उगाने से गेहूं सख्त और चमकीला हो जाता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, यह भी गलत है। तो इस प्रकार से आंसर इसमें केवल 3 हमारा आ रहा है सही, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 325, इनमें से कौन से जीव पादप पीड़कों के लिए जैविक नियंत्रण की तरह कार्य करता है?
कौन सा ऐसा जीव है जो पादप पीड़कों यानी कि फसलों में जो कीटनाशक होते हैं, सॉरी, फसलों में जो पीड़क यानी कि फसल नाशक जीव होते हैं, कीड़े वगैरह, उनको नियंत्रण का काम करता है, अर्थात उनको रोकने का या मारने का कार्य करता है। वैसे कौन से जीव हैं? तो वैसे जीव हैं, एक तो लेडी बिटल है, और दूसरा स्टिंग बग। ये दोनों है, यानी कि 1 और 3, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धान उगाने के लिए सबसे उत्तम मिट्टी निम्नलिखित है। तो सबसे उत्तम मिट्टी अगर धान उगाने के लिए कही जाए तो वह होती है नदी घाटियों की भारी जलोढ़ मिट्टी, जिसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327 में है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है फसल है और दूसरी तरफ रोग है। तो गेहूं का मिलाएंगे, इसको गेहूं की फसल को मिलाएंगे। गेहूं में कौन सा रोग हो जाता है? नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट तो गेहूं में जो है यह तना किट रोग, गेहूं की बीमारी है तना किट रोग, और उसके बाद दूसरा है तना किट रोग, और उसके बाद ईख है, ईख की बीमारी है लाल विगलन, यानी कि रेड रॉट की जो बीमारी है यह ईख की बीमारी है। उसके अलावे और गेहूं हो गया, ईख हो गया, और कपास की बीमारी है फ्यूजेरियम विल्ट जो है यह कपास के पौधों में बीमारी यह होती है। और उसके बाद आलू की बीमारी है अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी, ये दोनों ही अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट या आलू की बीमारी है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसके आधार पर गेहूं का हो गया 3 तनाकिट, और ईख का हो गया लाल विगलन रेड रॉट, और कपास का फ्यूजेरियम विल्ट, और आलू का है अगेती अंगमारी। इस आधार पर आंसर हो गया 3, 1, 4, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। तो कथन ए है, आलू 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर रखने से मीठे होते हैं क्योंकि। और दूसरा आर कह रहा है, आलूओं में मंड शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। तो यह दोनों ही सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि आलू को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर रखा जाए तो वह मिठास उसमें आ जाती है, मीठा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो मंड उपस्थित होता है वह शर्करा में बदल जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ही ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, शीघ्र उपयोग में लेने के लिए आलूओं को निम्नलिखित तापमान पर भंडारित करना चाहिए। तो जल्दी से अगर उपयोग करना है, तुरंत ही आलू को उपयोग में ले आना है, तो उसके लिए तापमान का भंडारण करने का सही तापमान होगा 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, सस्य विज्ञान अर्थात एग्रोनॉमी कृषि की वह शाखा है जो निम्नलिखित से संबंधित है। तो एग्रोनॉमी मूलतः संबंधित है, एक तो खेत व्यवस्था के सिद्धांतों से, और दूसरे फसल उत्पादन के प्रयोग और सिद्धांतों से, यानी कि 2 और 3। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 331, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि कर्म संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि कर्म संस्थान लंदन में स्थित है, आंसर बी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और संकेतों द्वारा सही उत्तर का चयन करें। तो इनका कुछ फसल दिए गए हैं और इनके उद्गम केंद्र दिए गए हैं। तो कौन सी फसल का कहाँ पे उद्गम हुआ है? तो आलू का उद्गम है पश्चिमी गोलार्ध, आलू, मूंगफली, तंबाकू, ये सब पश्चिमी गोलार्ध इनके उद्गम केंद्र हैं। और गेहूं, धान और ईख के उद्गम केंद्र यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया दोनों ही क्षेत्र हैं। और कपास का है दोनों गोलार्ध, और ज्वार, बाजरा, लोबिया है पश्चिमी गोलार्ध। कपास का 1 मिनट गड़बड़ होगी। आलू, मूंगफली और तंबाकू है पश्चिमी गोलार्ध, आलू, मूंगफली, तंबाकू पश्चिमी गोलार्ध, और गेहूं, धान और ईख है यूरेशिया
कपास है, दोनों ही गोलार्ध, और ज्वार बाजरा लोबिया है अफ्रीका। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर है ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, यानी कि 4 1 3 2 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से एक कथन ए है और दूसरा आर है। जैव खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों, पीड़कनाशियों, वृद्धि हार्मोनों और पशुधन आहार योज्यों यानी कि एडिटिव्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। तो जैव खेती में संश्लेषित उर्वरक वगैरह के प्रयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो यह नहीं होगा। और उसके बाद उनके इस्तेमाल से उपज में खासी बढ़त हो जाती है, यह तो सही है, यानी कि ए गलत है, आर सही है। तो आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही, आर गलत। जेलेनी स्कोर एक परीक्षण है जो जेलेनी स्कोर एक ऐसा परीक्षण है जो आटे के बेकिंग गुणों का निर्धारण करता है और अनाज कण में अल्फा एमाइलेज एंजाइम की मात्रा को बढ़ाता है, और इसके अलावा मजबूत आटे और कमजोर आटे में अंतर करता है, यानी कि 1 2 और 4। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिचली फसल यानी कि कैच क्रॉप क्या है? बिचली फसल, कैच क्रॉप उस फसल को कहते हैं जो कि प्रतिस्थापित फसलें होती हैं जिन्हें मुख्य फसल के नष्ट होने पर उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336, इसको मिलाना है, फसल है और उसके लिए उपयुक्त उत्तम पीएच दिया गया है, मिट्टी का पीएच। तो सोयाबीन की फसल के लिए उत्तम पीएच हो जाएगा 5.5 से 7.5। सोयाबीन के लिए है 5.5 से, 5.5 से है 7.5 सोयाबीन का, और कपास के लिए है 5.5 से 6.5, और आलू के लिए है 5 से 5.5, और तंबाकू के लिए 5 से 6 पीएच है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 337, निम्नलिखित फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। कौन कौन सी फसल उपजाऊ बनाती है? तो उपजाऊ बनाने वाली फसलें हैं, एक तो अल्फा ग्रास, पी और सन हेम्प, यानी कि 1 3 और 4, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 338, इसमें कह रहा है कि भारत इनमें से किन मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इन मसाले कुछ दिए गए हैं, इनमें से किन किन मसालों का सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत उत्पादन करता है? तो वैसे मसाले हैं, एक तो काली मिर्च है, ठीक है, और दूसरा है इलायची, और तीसरा अदरक। लौंग के मामले में यह सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 339, जेंट ग्योर्गी को निम्नलिखित में से विटामिन सी पृथक करने के लिए 1937 में नोबेल पुरस्कार मिला। आंसर हो जाएगा बी, उन्होंने मिर्च में से विटामिन सी को अलग किया था और इसी के चलते उन्हें 1937 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 340, केसर निम्नलिखित का बढ़िया स्रोत है। केसर स्रोत है एक तो क्रोसिन का, फिर राइबोफ्लेविन का भी है, और राइबोफ्लेविन का और केसर तेल का। तो यानी कि 1 3 और 4 सी आंसर है। नेक्स्ट है, गन्ने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना विश्व की सबसे अधिक उत्पादकता वाली फसल है। गन्ना विश्व की सबसे अधिक उत्पादकता वाली फसल है, सही है, और इसका विकास ब्राजील में हुआ, बाद में यह पूरे विश्व में फैला नहीं। यह ब्राजील की फसल नहीं है, यह मूलतः मध्य एवं दक्षिण पूर्व चीन की फसल है। और गन्ने की कुछ प्रजातियां बैक्टीरियम की सहायता से वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होती है, सही है। और गन्ने के सबसे अच्छे फार्म इथियोपिया में है, यह भी सही है, यानी कि 1 3 और 4, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट है, ईख के लिए सबसे अच्छी जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित है।
तो ईख के लिए जो सबसे अच्छी जलवायु परिस्थितियां होती है वे है शुष्क और धूप युक्त पकने का समय, जिसमें औसत तापमान 25 डिग्री सी हो, 25 डिग्री सी के लगभग, और वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से ज्यादा, या उचित सिंचाई व्यवस्था हो। अगर वर्षा उचित नहीं हो पा रही है तो सिंचाई की व्यवस्था भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 343। क्यूबा को दुनिया का शर्करा का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह सही है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। वह दुनिया का अग्रणी शर्करा निर्यातक देश है। अग्रणी उत्पादक तो है लेकिन अग्रणी निर्यातक नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। केवल ए सही है, यानी कि ए सही है, आर गलत है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर उद्योग विभिन्न प्रकार की लकड़ी, रुई और कपड़े की कतरनों का इस्तेमाल कागज के लिए लुगदी बनाने में करता है। इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे बेहतरीन ग्रेड का कागज बनाने में इस्तेमाल होता है? तो सबसे बढ़िया कागज बनाने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं वे है कपास और कपड़ों की कतरनें। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 345 है, चुकंदर के बीजों में अंकुरन के लिए अनुकूलतम तापमान दिया गया है। तो चुकंदर के बीजों में अंकुरन के लिए अनुकूलतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चुकंदर में शर्करा की सबसे अधिक मात्रा तब होती है जब, तो किस समय चुकंदर में शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जब प्रारंभिक वृद्धि के समय सामान्य मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग हो और औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तब जाकर के शर्करा की मात्रा चुकंदर में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथनों में से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए है, मर्सराइज्ड सूती कपड़ा चिकना और चमकीला होता है तथा इसे रंगना आसान है, जिससे शोख रंग बनते हैं। इसे मर्सराइज्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि, आर कह रहा है, मर्सराइजेशन तकनीक जॉन मर्सर ने खोजी थी, जिसमें सूत या कपड़े को सोडियम एसीटेट से उपचारित किया जाता है। तो कथन ए जो कि मर्सराइज्ड सूती कपड़ा के बारे में कहा गया है कि यह चिकना और चमकीला होता है और इसे रंगना आसान है, शोख रंग बनते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि इससे चमकदार सूती कपड़े बनाए जाते हैं। और मर्सराइजेशन तकनीक जो है यह जॉन मर्सर ने खोजी थी, यह गलत है। यह सही है, जॉन मर्सर ने खोजी थी, लेकिन इसमें जो कह रहा है सूत या कपड़े को सोडियम एसीटेट से उपचारित किया जाता है, यह नहीं होगा, क्योंकि इसे सोडियम एसीटेट से नहीं, दाहक सोडा या कास्टिक सोडा से उपचारित किया जाता है। तो इसमें से एक ये सही है कि जॉन मर्सर ने खोजी थी, लेकिन यह सोडियम एसीटेट से उपचारित नहीं किया जाता है। और मर्सराइज्ड सूती कपड़ा चिकना और चमकीला होता है, यह सही है। यह सूती कपड़े में ही चमक के कारण एकदम रेशमी कपड़े जैसी चमक आ जाती है। तो और जॉन मर्सर ने ही इसका पेटेंट करवाया था, इसलिए उनके नाम पर यह मर्सराइजेशन की यह टेक्निक कहलाने लगी थी। तो इस प्रकार से आंसर ए सही है, आर गलत है, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्कन अर्थात ड्राइंग तेलों में काफी मात्रा में होता है। किस प्रकार के तेलों में ज्यादा मात्रा में होता है? आंसर हो जाएगा असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल। नेक्स्ट है, कुछ तिलहन बीजों को बिना उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए लंबे समय तक संचित करके रखा जा सकता है, इसका कारण है प्रतिऑक्सीकारक अर्थात एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 350, कुछ को छोड़कर अधिकांश खाद्य तेल बीजों से प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन से खाद्य तेल हैं जो फलों से प्राप्त होते हैं? तो फलों से प्राप्त होने वाले तेल है, एक तो जैतून का तेल और एक तार का तेल। ये दोनों फल से तैयार किए जाते हैं, फल से प्राप्त होते हैं। नारियल बीज है और चावल के भूसे, ये भी तो बीज ही है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि सी। नेक्स्ट है, शुष्क वनस्पति तेल जैसे कि तिल का तेल, अलसी का तेल, सूर्यमुखी का तेल इत्यादि पेंट एवं वार्निश उद्योग के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये सभी बहुत अच्छे विलायक हैं। इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं? तो इसका सबसे संभावित कारण जो होगा वह होगा
कि इनमें काफी अधिक मात्रा में असंतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है और ये वायुमंडल से तेजी से ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 352। निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और संकेतों द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ अग्रणी उत्पादक देश दिया गया है तुंग। तुंग के अग्रणी उत्पादक अगर कहा जाए तो तुंग का अग्रणी उत्पादक है, तुंग का अग्रणी उत्पादक हो जाएगा चीन। तुंग का चाइना है अग्रणी उत्पादक। और उसके बाद कौन सा है, सोयाबीन। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है अमेरिका। सोयाबीन के मामले में अग्रणी उत्पादक है अमेरिका। और इसके बाद है अरंडी। अरंडी का अग्रणी उत्पादक है ब्राजील। अग्रणी उत्पादक ब्राजील है अग्रणी अरंड का। और उसके बाद नारियल का अग्रणी उत्पादक है फिलीपींस। फिलीपींस यानी कि 3 4 1 2। तुंग का चीन और सोयाबीन का अमेरिका और अरंडी का ब्राजील और नारियल का फिलीपींस। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। इनमें से कौन से पौधे कीटनाशक की तरह प्रयुक्त होते हैं? कीटनाशकों की तरह प्रयुक्त होने वाले पौधे हैं, एक तो पाइरेथ्रम है, डायरिस है और टेफ्रोसिया है, यानी कि 1 2 और 4, यानी कि सी आंसर है। ये सब कीटनाशक की तरह प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है 354। तंबाकू के कुछ प्रकार दिए गए हैं और इनकी उपयोगिता दी गई है, जैसे कि धूम संसाधित, जो कि धुएं से संरक्षित करके यूज किए जाते हैं, परिरक्षित करके। तो धूम संसाधित यानी कि फ्लूइड क्योर्ड किस तरह में, किस चीज में प्रयुक्त किए जाते हैं? धूम संसाधित तंबाकू जो है, यह धूम संसाधित तंबाकू, एक मिनट, धूम संसाधित तंबाकू जो है वह सिगरेट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 4, ए को मिलाएंगे 4 से। और अग्नि संसाधित जो है वह यानी कि स्नफ और चबाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, फायर क्योर्ड तंबाकू। और इसके अलावा सूर्य संसाधित अर्थात धूप में सुखा करके जो तंबाकू संरक्षित किए जाते हैं, उनका उपयोग हुक्का और बीड़ी के लिए किया जाता है। और वायु संसाधित यानी कि एयर क्योर्ड तंबाकू जो होते हैं वह सिगार और पाइप के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, यानी कि आंसर हो जाएगा ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से कौन से फल भारत के देशज हैं? देशज फसल जो है इनमें से बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसका, एक तो केला है अपना देशज फसल है, और सिट्रस फसल है, और इसके अलावा आम है। अंगूर अपना भारत का नहीं है। तो यानी कि 1 2 और 4, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिट्रस बगीचे निम्नलिखित नहीं सह सकते। तो सिट्रस बगीचे कौन कौन सी चीजें नहीं सह सकते हैं? तो पाला को नहीं सह सकते हैं, मतलब कि ठंडी एकदम शीतलहर जैसी हवाएं जो चलती है उसको सहन नहीं कर पाते हैं सिट्रस के पौधे। और उसके अलावा नम जलवायु भी सहन नहीं कर पाते हैं और तेज हवाओं को भी सहन नहीं कर पाते हैं, यानी कि 2 3 और 4, डी सही है। नेक्स्ट है, इसको भी मैच करना है 357 को। फसल कुछ फल दिया गया है, फली फसल का, और दूसरी तरफ है अग्रणी उत्पादक देश। तो सेब का अग्रणी उत्पादक देश है फ्रांस, यानी कि सेब का ज्यादा मात्रा में उत्पादन फ्रांस में होता है। और केला का अग्रणी उत्पादक है ब्राजील। और इसके अलावे सिट्रस फलों की अगर बात करें तो सिट्रस फलों का अग्रणी उत्पादक है अमेरिका। और इसके अलावे आम की अग्रणी उत्पादक देशों में है भारत। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी कि 4 3 1 2। तो आंसर हो जाएगा
आंसर है इसका बी 4312। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरी सिल्क रेशम कीट फिलोसेमिया रिसिनी द्वारा बनता है, यह किस पादप पर पलता है? इरी सिल्क जो होता है वह, इसका रेशम कीट का नाम है फिलोसेमिया रिसिनी। तो यह कीड़ा जो है यह किस पादप पर पलता है? आंसर हो जाएगा इसका, एक तो अरंडी के पौधे पर यह पलता है इरी सिल्क का कीड़ा, और दूसरा पपीता के पौधे पर, यानी कि अरंडी और पपीता, आंसर सी। नेक्स्ट है, शराब के कारण निम्नलिखित रोग होते हैं। शराब के कारण होने वाले रोग हैं, एक तो यकृत का सूत्रण रोग होता है, और कार्डियोमायोपैथी, और मुंह ग्रसनी, कंठ और ग्रसिका का कैंसर हो जाता है शराब के अत्यधिक सेवन की वजह से। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 360, इन कथनों में से कौन से परिवार नियोजन के उद्देश्य प्राप्त करने से संबंधित है? तो परिवार नियोजन के उद्देश्य प्राप्त करने से संबंधित है, अनचाहे जन्मों को रोकना, अपेक्षित जन्म होने देना, सगर्भताओं के बीच के अंतराल को नियंत्रित करना, और परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित करना। तो ये चारों ही कथन सही हैं परिवार नियोजन के उद्देश्य के रूप में। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो इस प्रकार से ये समाप्त होता है ये वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।